पिछले पार्ट में हमने देखा कि स्वॉर्ड आर्ट डिपार्टमेंट और बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के लोग मिलकर फोर आर्ट डिपार्टमेंट की पार्टी में प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं और वहाँ बाई और जीलिंग आ जाते हैं और सारी स्थिति को संभाल लेते हैं। फिर बाई के पास हेडमास्टर ही का मैसेज आता है कि एकेडमी एंट्रेंस पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। इस पार्ट की शुरुआत में हम एकेडमी का एंट्रेंस पोर्टल देखते हैं जहाँ कुछ लोग गुट बनाकर खड़े होते हैं और एकेडमी की ओर से एक स्वॉर्डमैन मास्टर जिंग खड़ा होता है जो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो एकेडमी की टेरिटरी में आकर प्रॉब्लम खड़ी करने की ज़रूरत कर रहा है। और हमें पता चलता है कि वो आदमी माउंटेन सेक्ट के एल्डर जू के साथ आए हैं। तो जू कहता है, किंग ओंग एकेडमी, हम यहाँ आज ये जानने आए हैं कि सीक्रेट रेलम में तुम्हारे डिसाइपल तो सेफली वापस आ गई, तो हमारे डिसाइपल वहाँ कैसे मारे गई। और तभी माउंटेन सेक्ट का डिसाइपल अपने मास्टर किंग जू से कहता है, मास्टर अगर हम एकेडमी से हमारे लोगों की जान के बदले में कोई मांग रखेंगे तो मजबूर होकर उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो किंग जू कहता है, वैसे तो ये लोग हमारे डिसाइपल की जान के बदले कुछ नहीं देना चाहते, पर अगर हम इन्हें मजबूर कर दे तो इन्हें रिसोर्स देने ही पड़ेंगे। और हंसते हुए मन में सोचता है, मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ फोर आर्ट डिपार्टमेंट की यूई है, इस बार वो मेरे प्रपोजल को मना नहीं कर पाएगी। तो जिंग कहता है, प्लीज़ शांत हो जाओ, इस मैटर के बारे में सिर्फ फोर आर्ट डिपार्टमेंट ही जानता है और वो ही इसका जिम्मेदार है, इसका एकेडमी से कुछ लेना देना नहीं है। और मन में सोचता है, फोर आर्ट डिपार्टमेंट हमारे 6 मेजर डिपार्टमेंट में आता है, पर वो बहुत कमज़ोर डिपार्टमेंट है। तभी जिंग पे कचरा फेंकने लगते हैं। तो जिंग गुस्से से कहता है, कौन है जो कचरा फेंक रहा है। तो किंग जू कहता है, इंस्ट्रक्टर जिंग, आप बहुत समझदार हो, तुम्हें पता है कि सीक्रेट रेलम की वजह से वे अभी कमज़ोर हैं और हमारे साथ लड़ाई करने से उन्हें न सिर्फ रिसोर्स का लॉस होगा बल्कि उनके डिसाइपलों की ज़िंदगी भी खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर जिंग कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम सीधे फोर आर्ट डिपार्टमेंट में जाकर क्यों नहीं पूछ लेते कि वहाँ क्या हुआ था। तो किंग जू कहता है, ठीक है, फिर मैं वैसा ही करता हूँ जैसा इंस्ट्रक्टर जिंग कह रहा है। तो जू पूछता है, तो क्या तुम हमें अंदर पोर्टल में जाने दे रहे हो। और जिंग पोर्टल की ओर इशारा करते हुए सोचता है, वहाँ फोर आर्ट डिपार्टमेंट में इस वक्त बाई भी है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो एक स्पिरिचुअल रियल्म एक्सपर्ट किंग जू और सोल एक्सपर्ट जू से कैसे लड़ेगा। और हम देखते हैं कि माउंटेन सेक्ट के लोग फोर आर्ट डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और वहाँ आते ही डिपार्टमेंट की डिसाइपल से बुरा व्यवहार करने लगते हैं। कोई उनका पीछा कर रहा होता है तो कोई उन्हें पकड़कर उनके कपड़े फाड़ने लगता है। तो एल्डर जू कहता है, तो ये जगह है जहाँ एकेडमी की सबसे सुंदर परियां रहती हैं, ये तो एक से बढ़कर एक है, मुझे तो लग रहा है कि मुझे यहाँ 2 स्लेव तो लेनी ही चाहिए। तो किंग जू कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो, पर फोर आर्ट डिपार्टमेंट की टीचर को हाथ भी मत लगाना, वो सिर्फ मेरी है। और हम देखते हैं कि एक लड़का रियो के कपड़े फाड़ने लगता है तो रियो छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। तभी हमें एक सुई दिखती है जिससे ग्रीन मैजिकल फ्लेम निकल रही है और वो सीधे जाकर उस लड़के को लगती है जो रियो को परेशान कर रहा था। इस अटैक से उस लड़के के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो दर्द से तड़पते हुए अपने टीचर की ओर देखकर कहता है, मास्टर प्लीज़ मुझे बचा लो। तो एल्डर जू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और इसी के साथ वो लड़का जलकर गिरने लगता है और ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। ये देखकर किंग जू हड़बड़ा जाता है और कहता है, ये तो कॉर्प्स पॉइजन है, सभी इससे पीछे हट जाओ नहीं तो सभी मारे जाओगे। और तभी वहाँ कोई आकर बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों यहाँ खुद यहाँ आओगे। ये बोलने वाला बाई होता है और इसी ने वो सुई अटैक किया था। तो बाई कहता है, ये किंग ओंग एकेडमी की टेरिटरी है, ये तुम्हारी घूमने की जगह नहीं जो जब मन किया तब यहाँ आ गई। एल्डर जू कहता है, हम तो यहाँ सिर्फ बात करने आए थे, पर तुझे पता है हमारे लोगों को मारकर तूने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। और किंग जू बोलता है, अब मुझे पता चला कि तुमने मेरे इतने प्रपोजल्स को क्यों ठुकरा दिया यूई, क्योंकि तुम्हें तो ये पसंद है। बाई वहाँ खड़ा होकर सोचता है, ये क्या हो रहा है, और कहता है, ओह, तो यहाँ एक आशिक भी है। और यूई से पूछता है, सीनियर यूई, क्या तुम इसे जानती हो। तो यूई कहती है, हाँ, ये झूशन सेक्ट का पैटरीच है, हम साउथ बॉर्डर कंपटीशन के दौरान एक बार मिले थे और उसके बाद ये मेरा पीछा करने लगा। ये एकेडमी में भी कई बार आने लगा था और पिछले 3 सालों में इसने 200 से ज़्यादा बार मुझे प्रपोज किया है। तो भाई हंसते हुए कहता है, ओह, तो ये एक सिम्प है।
जिसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। कितना बेशरम आदमी है जो 200 बार रिजेक्ट होने के बाद भी कोशिश कर रहा है। ये सुनकर क्विंग जू गुस्से से आ जाता है और कहता है, क्या कहा तूने, मैं सिंप हूँ? वो सब पास था यूई। मैं अब तुम्हें प्रपोज नहीं करने वाला, बल्कि अब मैं पूरी 4 आर्ट डिपार्टमेंट अकेडमी को ही बर्बाद कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो बाई स्टाइल से यूई को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर, पर मेरी सीनियर की पसंद हाई स्टैंडर्ड है, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं करती। और यूई भी हाँ कर देती है। ये देखकर क्विंग जू गुस्सा करने लगता है। तो एल्डर जू उसे रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ क्विंग जू, ये तुम्हें उकसा रहे हैं। अगर तुम नहीं रुके तो हम रिसोर्स के बारे में इनसे बात नहीं कर पाएंगे। जब रिसोर्स की बात बाई सुनता है तो कहता है, ओह तो तुम यहाँ रिसोर्स के लिए आए हो? एल्डर जू बोलता है, 4 आर्ट डिपार्टमेंट के डिसाइपल्स ने सीक्रेट रेलम में दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स को मारा है। अगर हम रिसोर्स ले लेते हैं तो ये पेमेंट तो जान के बदले बहुत ही सस्ती है। बाई लियो चैन, ये सोचना भी मत कि अकेडमी के सपोर्ट से तुम हमें हरा सकते हो। तो यूई कहती है, यहाँ सभी को पता है कि मेरे 4 आर्ट डिपार्टमेंट की डिसाइपल्स लड़ाई में इतनी अच्छी नहीं है। ये तो क्लियर सी बात है कि तुम्हारे लोगों को हमने नहीं बल्कि ब्लिसफुल पैलेस के लोगों ने मारा है। ये सुनकर एल्डर जू गुस्से से कहता है, ये सब बकवास है। ब्लिसफुल पैलेस तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम उसके नाम का बहाना दे रही हो। यूई ये सुनकर चौंक जाती है और बाई की ओर देखकर कहती है, क्या सच में ब्लिसफुल पैलेस खत्म हो गया? तो बाई अनजान बनते हुए कहता है, सीनियर यूई, इनसे बहस मत करो, इस सब बहस का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। और मन में सोचता है, मैं इन्हें नहीं बता सकता कि मैंने ये ब्लिसफुल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर माउंटेन सेक्ट के लोगों से कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ तो क्यों ना एक नोबल फाइट की जाए। तो एल्डर जू कहता है, क्या तुम अब भी अपने आप को बेकसूर कहना चाहते हो? पर क्विंग जू बोलता है, ठीक है, तो बताओ हम ये कैसे करने वाले हैं। तो बाई फाइट के नियम बताता है कि दोनों तरफ से 5-5 डिसाइपल चुनेंगे जो अभी गोल्डन कोल रियल्म के नीचे हों। उनके बीच अरेना बैटल करवाएंगे और जीतने के लिए किसी टीम के 3 लोगों को हराना होगा। पर अगर तुम हारने से डर रहे हो तो एक एक डिसाइपल को भी लड़ाई में भेज सकते हैं। पर बाहर जाकर ये मत कहना कि तालिस्मान और 4 आर्ट डिपार्टमेंट ने तुम्हें बुली किया है। ये सुनकर एल्डर जू सोचता है, मैंने सुना है कि बाई लियो चैन के पास एक टैलेंटेड डिसाइपल है, मैं उसे हल्के में नहीं लेना चाहता। और क्विंग जो एटीट्यूड में कहता है, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और बाई से कहता है, बाई अगर मैं जीता तो मेरी रिसोर्स के अलावा भी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। तो बाई हाँ कहते हुए कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी शर्त बताओ। तो क्विंग जू गुस्से से कहता है, मैं तुझे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तो यूई तुरंत मना कर देती है, पर बाई कहता है, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। और यूई कहती है, अगर तुम बाई को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। और बाई बोलता है, कौन कहता है कि ये मुझे मार पाएंगे? तभी क्विंग जू बोलता है, जीना और मरना एक साथ, ये भी ठीक है, तो मैं तुम दोनों को इस साथ मार दूंगा। पर फिर बाई कहता है, तो इसे बराबर करने के लिए अगर मैं जीता तो? और एक डेविल लुक के साथ कहता है, मुझे तेरी गर्दन के ऊपर का सर चाहिए। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।